श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ आप सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। इस वीडियो में आप शुक्र प्रदोष व्रत कथा को सुनेंगे। शुक्रवार के दिन जब त्रयोदशी तिथि पड़ती है तो उसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। उस दिन शुक्र प्रदोष व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव शंकर की अपार कृपा प्राप्त होती है। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में शिव पूजन का विधान है। सूत जी बोले कि प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र निवास करते थे। तीनों मित्रों के मध्य अत्यंत घनिष्ठता थी। उन मित्रों में एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण पुत्र तथा तीसरा एक धनिक का पुत्र था। राजकुमार एवं ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था तथा धनिक पुत्र का विवाह तो हो गया था, किंतु गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्रों के मध्य स्त्रियों के विषय में चर्चा हो रही थी। ब्राह्मण पुत्र स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए बोले कि स्त्री ही भवन को घर बनाती है तथा स्त्रीहीन घर तो भूतों का निवास होता है। धनिक पुत्र को ब्राह्मण पुत्र के वचन उचित लगे तथा उसने तत्काल ही अपनी पत्नी को विदा कराकर लाने का निश्चय किया। उसने घर पहुंचकर माता पिता को भी अपना निर्णय बताया। उसके माता पिता ने कहा, वर्तमान में शुक्र देवता अस्त चल रहे हैं। इस समय अवधि में बहु बेटियों को विदा कराकर लाना शुभ नहीं होता है। अतः शुक्र उदय होने के उपरांत तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना। माता पिता द्वारा बहुत समझाने पर भी धनिक पुत्र ने अपना हठ नहीं छोड़ा तथा अपनी पत्नी को लेने ससुराल पहुंच गया। ससुराल में उसके सास ससुर ने भी शुक्रोदय होने के पश्चात पुत्री की विदाई करने का निवेदन किया, किंतु उसने किसी की भी बात नहीं मानी और अपने निर्णय पर अडिग रहा। अंततः अपने दामाद के हठ से विवश होकर उन्होंने अपनी कन्या को उसके साथ विदा कर दिया। ससुराल से विदा होकर वे दोनों पति पत्नी नगर की सीमा से कुछ दूर ही निकले थे कि अकस्मात ही उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया तथा एक बैल की टांग टूट गई। इस दुर्घटना के कारण वे दोनों नीचे गिर गए तथा उसकी पत्नी भी गंभीर रूप से घायल हो गई। इस दुर्घटना के पश्चात भी वह धनिक पुत्र अपनी पत्नी सहित यात्रा करता रहा। वह अभी कुछ और आगे बढ़ा ही था कि मार्ग में डाकुओं के एक दल ने उन्हें घेर कर उनका समस्त धन धान्य आदि लूट लिया। लूटपाट हो जाने के उपरांत धनिक का पुत्र पत्नी सहित विलाप करता हुआ अपने घर पहुंचा। जो ही वह घर पहुंचा, वहां उसे एक सर्प ने डस लिया। उसके पिता ने अपने पुत्र के उपचार हेतु श्रेष्ठ वैद्यों को बुलाया। वैद्यों ने उसके पुत्र की स्थिति का अवलोकन किया तथा बोले, आगामी 3 दिवस में उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसी समय इस घटना की सूचना ब्राह्मण पुत्र को प्राप्त हुई। उसने धनिक से कहा, आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दीजिए तथा शुक्र प्रदोष के व्रत का संकल्प लीजिए। यह सारी बाधाएं इसीलिए उत्पन्न हुई हैं क्योंकि आपका पुत्र शुक्रास्त में अपनी पत्नी को विदा कराकर लाया है। यदि वह वहां पहुंच गया तो उसके प्राण बच जाएंगे। धनिक को ब्राह्मण पुत्र का परामर्श उचित लगा तथा उसने अपने पुत्र एवं पुत्रवधू को वापस लौटा दिया। ससुराल पहुंचते ही धनिक के पुत्र की स्थिति में सुधार होने लगा। तदुपरांत भगवान शिव की कृपा से दोनों पति पत्नी ने शेष जीवन सुख एवं आनंद पूर्वक व्यतीत किया तथा अंत में उत्तम लोक को प्राप्त हुए। शुक्रवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत की पूजा विधि सोम प्रदोष व्रत के ही समान है। इस व्रत में भी श्वेत रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए और साथ साथ खीर आदि पदार्थों का इस दिन बनाया जाना चाहिए। भगवान शिव शंकर को भोग लगाना चाहिए। अगर आप कर सकें तो ये शुभ फल देता है। और अब आप शिव चालीसा का गान कीजिए मेरे साथ। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर शिर गंग बहाई, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मन मोहे। मैना मातु की हुए दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रु निशयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे। कार्तिक श्याम और गण लाऊ, या छवि को कही जाति न गाऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी,
देवन सब मिल तुम ही जुहारी, तुरत शरानन आप पठायो, लवन मीश महामारी गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पुरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सम कोहु नाई, सेवक स्तुति करत सदाहि। वेद माहि महिमा तुम गाई, अकत अनादि भेद नहीं पाई। प्रकृति उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। कीनी दया तह करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहूं मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। लय त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट ते मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाहि, जो कोई जाचे सो फल पाई। अस्तुति के ही विधि करें तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाय। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहीं अयोध्या आस तुम्हारी, जान सकल दुख हरहु हमारी। नित्य नेम उठि प्रातः ही, पाठ करूं चालीसा। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठ हे मंत्र तू, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। ओम नमः शिवाय।